अच्छा, जब उसे पता चला कि उसे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने एक बार के लिए तो सोचा कि क्या ही करना है, मिशन पूरा करके छोड़ ही देता हूँ, लेकिन फिर उसे केटो का डर सताने लगा। अब वो सोचने लगा कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे पार करूं। अपने थकान भरे लेकिन खूबसूरत चेहरे के साथ कुरो ने जल्द ही नोगुची का ध्यान खींच लिया, जो कि एक स्टूडेंट है और दोबारा से एग्जाम दे रही है। क्लास में घुसने के बाद कुरो ने नीचे देखते हुए क्लास का एक चक्कर लगाया और फिर नोगुची के पास जाकर बैठ गया। उसे यकीन था कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कुरो के पास होने की तैयारी पहले से कर रखी होगी। उन्होंने फर्श पर रंग बिरंगे चावल के दाने से आंसर की बनाई हुई थी। जैसे ही कुरो ने आंसर लिखने शुरू किए, नोगुची जोर से चिल्ला पड़ी। उसे लगा कि फर्श पर पड़े वो चावल के दाने किसी तरह के कीड़े हैं। टीचर ने कहा कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो इन्हें साफ कर दो, लेकिन कुरो ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपनी इरेजर नीचे फेंकी और उसे उठाते हुए बड़ी सफाई से एक पेपर बॉल स्ट्रॉ में भर के नोगुची को मारी, जिसके बाद वो चिल्लाने लगी कि अभी किसी ने मुझे छुआ। वो तो सर को ही ठरकी बुड्ढा कह के बुलाने लगी, लेकिन मास्टर जी ने कहा बेटा देख इतने लंबे हाथ तो नहीं है मेरे। उनकी बहस के बीच कुरो ने जल्दी से एक के बाद एक पेपर भरने शुरू कर दिए, लेकिन इससे पहले वो मैथ्स का पेपर कर पाता, वो टीचर नोगुची को संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और साथ ही पैर रख के वो चावल के दाने भी हिला दिए। अब कोई रास्ता था नहीं तो कुरो ने अपनी एक्टिंग की मदद ली और वहीं बैठे बैठे सुसु कर दिया। फिर उसने रोना शुरू कर दिया कि मैं तो एग्जाम के लिए इतना डर गया था कि मैंने गलती से बहुत सारा पानी पी लिया। जिसके बाद टीचर ने उसे चुप करवाया और कहा कि एग्जाम सिर्फ नाम के लिए है, अगर तुम खाली शीट भी छोड़ दोगे तब भी तुम्हें पास कर देंगे, ठीक है। कुरो स्कूल के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था, तो वापस जाते हुए उसने नोगुची का इंतजार किया और दोनों साथ चलकर घर जाने लगे। कुरो का घर पहले आ गया तो उसने नोगुची से कहा कि आओ कभी हमारे गरीब खाने पे। नोगुची थोड़ा हिचकिचाते हुए मान गई और दोनों उसके घर की छत पर पहुंचे। उनकी बातचीत के दौरान नोगुची ने बताया कि क्लास में कुछ शरारती बच्चे हैं, वो हो सकता है तुम्हें परेशान करें। एडा नाम का मेरा एक दोस्त है, उसे उन्होंने इतना परेशान किया कि वो क्लास आना ही छोड़ गया। साथ ही उसने बताया कि हमारे स्कूल के नीचे काफी खुफिया टनल्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय के एक खास मिलिट्री बेस तक जाती हैं। कुरो समझ गया कि शायद अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप इसी मिलिट्री बेस के पीछे है। जब सूरज डूबने लगा तो नागुची ने कहा कि मुझे अब घर जाना चाहिए, लेकिन अचानक ही वो छत से फिसल कर गिर गई। पर उसके नीचे गिरने से पहले ही कुरो ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और नीचे गिरकर कुरो के सूट का सेफ्टी फीचर ऑन हो गया, जो कि एक कुशन में बदल गया। नोगुची चिल्लाते हुए खुले मुंह के साथ ही बेहोश हो गई, जिसके बाद कुरो उसे घर छोड़ाया। उसी रात एक लुच्चा लड़का अपने ड्रोन को उसकी पड़ोसन दोस्त कवाडो के बाथरूम के पास उड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं जानता था कि कुरो अपना इनविजिबल सूट पहनकर वहीं बैठा है। उसने अपने खास डंडे से लड़के को बिजली का झटका दे दिया। दरअसल ये लड़का नोगुची का